नमस्कार दोस्तों, गुरु ज्ञान टीवी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों 29 अगस्त 2024 के दिन यहां पर भाद्रपद महीने का गुरुवार एकादशी पड़ रही है। इसीलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को हल्दी वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहाँ पर बताया हुआ है। तो दोस्तों आप सभी लोग जानते हो कि अजा एकादशी के दिन भक्ति भाव से सुगंध फूल से जो कोई भी भगवान शिवाजी की पूजा करता है, उनके मंत्रों का जाप करता है, उस दिन उपवास करता है, वह 1000 जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है और भगवान शिव जी को हासिल कर लेता है। एकादशी का दिन एक ऐसा दिन माना जाता है जिस दिन भगवान शिव जी की अपार कृपा हासिल होती है। भाद्रपद का महीना है और शुक्ल पक्ष है। भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस अजा एकादशी मनुष्य के जन्मों जन्मों के पापों को एक ही क्षण में नष्ट करने की क्षमता रखती है। अजा एकादशी साल की बड़ी एकादशी में से एक मानी जाती है। तो भाई इस दिन की महत्वता बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है और दोस्तों इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया हल्दी वाला उपाय भी है, जो कि दोस्तों बहुत सारे लोग पहले कर चुके, पर कुछ समय से यह वाला उपाय लोग भूल चुके हैं, क्योंकि दोस्तों इस उपाय को हमने आपको बहुत दिनों से नहीं बताया है। पर दोस्तों उपाय जो भी होता है वह हमेशा काम करता है। जो भी व्यक्ति उस उपाय को पूरे मन और विश्वास से करता है भाई, उसके लिए वह उपाय जरूर काम करता है। और इस अजा एकादशी व्रत में रात्रि में विशेषतः जागरण का बहुत बड़ा महत्व है। जिस व्यक्ति को प्रचुर संपत्ति चाहिए, सुख चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, यश चाहिए, ऐसे मनुष्य को अजा एकादशी के दिन हल्दी वाला उपाय जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। दोस्तों अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों हम समझते हैं कि यह हल्दी वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए यहाँ पर सीधी सी बात है कि यह हल्दी वाला उपाय जो उपाय है यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी तरह की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस हल्दी वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह हल्दी वाला समझ आ गया वह व्यक्ति इस हल्दी वाले उपाय को 29 अगस्त 2024 गुरुवार अजा एकादशी के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि गुरुवार अजा एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस हल्दी वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए इस 29 अगस्त 2024 गुरुवार अजा एकादशी के दिन किए जाने वाले यह हल्दी वाला उपाय जो उपाय है यह मुख्य रूप से सुबह के समय होगा। किस समय होगा? सुबह के समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस हल्दी वाला उपाय को कर ले। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि शाम के का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है। शाम के 7 बजे के बीच का इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे
तो आपको उस उपाय जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 8 बजे के बीच में आप लोग इस हल्दी वाला उपाय को कर सकते हो। तो भैया बहुत सारे लोग यहाँ पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7वां या रात 8 बजे से 9 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 29 अगस्त 2024 गुरुवार अजा एकादशी का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है। कोई भी उपाय हो आप कभी भी कर सकते हो, यानी एकादशी के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। तो चलिए जानते हैं इस एकादशी में किए जाने वाले उस खास उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। देखिए, पूरे साल में पड़ने वाली इस भाद्रपद महीने का एकादशी का बहुत से साधकों को इंतजार रहता है। भाद्रपद महीने पूरा महीना भगवान विष्णु को समर्पित होता है, माता लक्ष्मी को समर्पित होता है, माता तुलसी को समर्पित होता है। और इस एकादशी में किए जाने वाला यह उपाय हमें हरिहर महादेव की कृपा भी हासिल करा देता है। देखिए, इस वीडियो में हम लोग पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय जानेंगे। लेकिन इन उपायों से पहले आप एक बात जान लीजिए कि आपको इस एकादशी में या फिर किसी भी एकादशी में किसी भी पेड़ की भी पौधे की कोई पत्ती नहीं तोड़नी है। पूज्य गुरुजी अपनी शिव महापुराण की कथा में यह बात कई बार कह चुके हैं कि पेड़ पौधे की आपको पत्ती या कोई भी डंडी तोड़नी नहीं होती है। खास तौर से एकादशी के दिन बिल्कुल भी आपको नहीं तोड़ना है। इसी के साथ आपको एक और बात का ध्यान रखना है कि आप जब भी सुबह स्नान करें, किसी भी साल में पड़ने वाली एकादशी होती है, उन सभी एकादशी में आप अपना एक नियम बना लीजिए कि एकादशी जब तो उस दिन आप सुबह जब स्नान करेंगे तो उसमें एक चुटकी हल्दी मिला लेंगे। गुरु जी कहते हैं अगर यह नियम आप पूरे साल की एकादशी में ले लेते हैं तो आप स्वयं देखेंगे कि 1 साल पहले आपका जीवन कैसा था और 1 साल बाद आपका जीवन कैसा होगा। क्योंकि हल्दी डालकर जब भी हम लोग स्नान करते हैं तो गुरुजी कहते हैं कि इससे हमारे जीवन का दुर्भाग्य समाप्त होता है, माता लक्ष्मी की कृपा हासिल होती है, हमारे जीवन में होता है और हमारी सारी दरिद्रता समाप्त हो जाती है। इसलिए आपको यह नियम जरूर लेना चाहिए। अब बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे बड़े उपाय के बारे में जो आपको इस एकादशी के दिन में करना है। देखिए, इस बार की एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी जानते हैं भाद्रपद महीने का भगवान नारायण को समर्पित होता है और यह एकादशी भी पड़ रही है 29 अगस्त 2024 गुरुवार अजा एकादशी। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक दीपक ले लेना है। दीपक आप मिट्टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो अपने घर पर आटा मारकर उसका भी दीपक बना सकते हैं। इस दीपक में आपको घी का इस्तेमाल करना है। शुद्ध देसी गाय का अगर घी मिल जाता है तो यह आपके लिए बहुत ही विशेष होगा। अगर नहीं मिल पाता है तो फिर आप शुद्ध घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए, इस दीपक में आपको गोल रुई की बत्ती का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हम लोग यह दीपक भगवान नारायण के निर्मित लगाएंगे या भगवान विष्णु के निर्मित लगाएंगे। दीपक ही हमारे जीवन के सारे संकटों को समाप्त करेगा। हम अपने जीवन में किसी भी तरह से अगर दुखी हैं, चाहे धन हासिल नहीं हो पा रहा है, चाहे हमारे व्यापार में आए दिन कोई ना कोई समस्या आ रही है या फिर हमारे जीवन में कोई समस्या आ रही है, तो यह हल्दी वाला दीपक हमें इन सारी समस्या से बाहर निकालकर धन धान्य की हासिल कर आएगा। देखिए, शाम के समय में ही आपको यह उपाय करना है। शाम को जब सूर्यास्त हो जाएंगे तब आप यह
दीपक और एक छुटकी पिसी हुई शुद्ध हल्दी लेकर पहुंच जाएंगे अपने तुलसी जी के पौधे के सामने। जहां पर भी आप अपने घर पर माता तुलसी का पौधा रखे हुए हैं, वहां पर आप पहुंच जाएंगे और तुलसी जी के पौधे के नीचे आपको यह दीपक प्रज्वलित करना है। बस आप ध्यान रखें कि इस दीपक को प्रज्वलित करने से तुलसी जी की पत्तियां झुलसे ना, कोई किसी भी तरह से इस आग का ताप ना लगे, इसलिए थोड़ा सा दूर रखिएगा। इस दीपक को आप वहीं पर प्रज्वलित कर दीजिए और प्रज्वलित करने के बाद यह जो एक छुटकी हल्दी आप लेकर आए हैं, इसे इस दीपक में डाल दीजिए। फिर वहीं पर बैठकर आप कम से कम 11 बार या अधिक से अधिक 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का स्मरण कर लीजिए। भगवान को प्रसन्न करने के लिए, माता लक्ष्मी की कृपा हासिल करने के लिए यह मंत्र अचूक है, इसलिए आपको इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप जरूर करना चाहिए। फिर वहीं पर बैठकर आप भगवान नारायण से प्रार्थना कर लीजिए, माता लक्ष्मी से प्रार्थना कर लीजिए कि आपके जीवन में जो संकट चल रहे हैं, जो धन से संबंधित समस्याएं चल रही हैं, उनको दूर करने की कृपा करें। देखिए, अगर आप पूज्य गुरु जी की शिव महापुराण की कथा है तो आपको पता होगा कि इस भाद्रपद महीने का मेन दीप दान का कितना ज्यादा महत्व है, और इसीलिए आपको इस अजा एकादशी में यह एक दीपक तुलसी जी के निमित्त जरूर दान करना है, भगवान नारायण के निमित्त जरूर दान करना है। दोस्तों, आप रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें।